बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें उनका टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता है। कहते जी एग्जैक्ट नहीं पता, 10-15 मिनट ऊपर नीचे है तो क्या हमारी प्रिडिक्शन तब भी एक्यूरेट हो सकती है? तो डॉक्टर परवेश जी का जवाब आया हाँ जी। आपको बस अपने दिमाग में एक नंबर सोचना है, सिर्फ उसके बेसिस पे आपको ये बताया जा सकता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपने आज क्या पहना है, आपने आज क्या खाया है और आपके घर में कौन सा सामान कहां पर रखा है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो बाय डॉक्टर परवेश में। डॉक्टर परवेश जी को तजुर्बा है 5000 से ज्यादा कुंडलियां देखने का, और जो इनका तजुर्बा है वो कंसल्टेशन में और इन वीडियोस में झलकता भी है। बहुत सारे हमारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके रिव्यूज हमारे चैनल पर अपलोडेड है, हमारे इंस्टाग्राम पर हमने उनके साथ लाइव बैठकर बात की थी कि किस तरीके से उन्हें फ़ायदा हुआ। किसी की जॉब नहीं लग रही थी, किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही थी, तो किसी के बच्चे का वीज़ा अटका हुआ था। सिर्फ बहुत ही आसान रेमेडीज से, कोई 10,000 11,000 की पूजा नहीं करवाई गई, किसी स्टोन में कोई कमीशन नहीं था, बहुत ही मिनिमल अमाउंट की कंसल्टेशन होती है और उसके बेस पर बताया गया कैसे आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान हो सकता है। तो अगर आपको भी अपने लिए कंसल्टेशन लेनी है तो नीचे हमारा नंबर मेंशन है, इस पर आप बात करके डॉक्टर परवेश से कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार अरुण जी। सर आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं? आज हम अरुण जी बात करेंगे जुपिटर के ट्रांजिट पर, क्योंकि जो जुपिटर का ट्रांजिट है उसके बगैर कोई घटना घटित नहीं होती है अच्छी वाली। चाहे जॉब की, प्रमोशन की हो, चाहे बच्चे का होने का हो, बच्चा पैदा होना हो, या शादी की हो, या कंसीविंग की हो जी, उसमें जुपिटर का अहम रोल होता है। ठीक है। अगर कोई ठीक ठाक एस्ट्रोलॉजर है तो आप 1 साल पहले से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं जुपिटर के ट्रांजिट को देखकर। उसके हिसाब से आप अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। जी। आपने क्या करना, सपोज करो आपको अपनी ब्रांडिंग करनी है जी तो आपको ये देखना होगा हमारी कुल 12 भाव हैं। जी जब जी। जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में आए उससे पहले साल प्लानिंग कर लीजिए। ठीक है। भाई आजकल मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनको काम करना, स्टेज की परफॉर्मेंस देनी है जी तो वो उससे पहले अपनी प्लानिंग कर ले। जो जब जुपिटर आपके लगन में आए उस टाइम स्टार्ट कीजिए। देखो धमाका देखो होगा, आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। गुरु ग्रह का आपके ऊपर आशीर्वाद होगा, और इसके अलावा साथ में पत्नी भी ले आएगा, 7वीं दृष्टि वहां पे आएगी 7th हाउस पे, आपका 7th हाउस भी एक्टिवेट कर देगा। ठीक है। जब जुपिटर ट्रांजिट होकर आपके 2nd हाउस पे देगा, आपको फाइनेंस बहुत अच्छा देगा। जी इस टाइम जो जुपिटर है ट्रांजिट में टॉरस में चल रहा है, वृष राशि में। ठीक है। अगर वहां किसी भी जातक की कुंडली में वीनस है 100% बस आएगा, लेकिन बशर्ते बच्चा काम करता। हाँ, काम कर्म की प्रधानता बोलता हूं, कर्म प्रधान है। अगर होगा 100% पैसा आया होगा। बता दो कोई ऐसा हो जिसने कर्म किया उसको नहीं आया हो। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि किसके साथ ये सेम चीज हुई है जिनका जुपिटर अगर 2nd हाउस में ट्रांजिट हो रहा है, 2nd हाउस में ट्रांजिट हो रहा है और उसकी जन्म कुंडली में वहां शुक्र बैठा हुआ है, शुक्र बैठा है, या शुक्र के साथ उसका संबंध है, तभी है। ठीक है। साथ बैठा तो आप लोग कमेंट करके बताना जरूर। इसके अतिरिक्त आप फाइनेंस के क्षेत्र में अच्छा करेंगे जी। आप कोई खान पान का व्यवसाय करना चाहते हैं उसके क्षेत्र में अच्छा करेंगे जी। आपकी बैंकिंग की स्थिति अच्छी हो जाएगी जी। आपकी प्रमोशंस की 2 6 10 हम देखते हैं तो उसमें भी अच्छी संभावना है। अब आप जाना चाहते हैं विदेश, जी। जब जुपिटर ट्रांजिट होगा अरुण जी 3rd हाउस में आएगा, उस टाइम कोशिश कीजिए आपको एनओसी मिल जाएगी। बहुत सारे पॉलिटिशियन भाई जो टिकट से वंचित रह गए और मन में लालसा रह गई या टिकट तो नहीं मिली, तो भाई जुपिटर 3rd हाउस में नहीं आया था भाई, आपको टिकट भी मिल सकती है। आप कम्युनिकेशंस का काम कर सकते हैं, आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं। जी। जितने भी आजकल ऑनलाइन कमा रहे हैं जो जबरदस्त, चाहे एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे वास्तु वाले हो, चाहे स्टोन्स वाले, व्हाटएवर जो भी कुछ, इस टाइम उनका जुपिटर उनके 3rd हाउस से जा रहा है और कहीं ना कहीं शुक्र से कनेक्टिविटी है। ठीक है। अब जुपिटर आएगा आपके 4th हाउस। 4th हाउस रिप्रेजेंट योर मदर, जी। सुख सुविधाएं। उस टाइम आपकी बेसिक एजुकेशन का टाइम बहुत अच्छा है, आप प्रॉपर्टी खरीदे बहुत अच्छा है, बेनिफिट हो जाए। जब जुपिटर ट्रांजिट होकर 4th हाउस में आएगा तब की बात कर रहा हूँ। ठीक है। इसके अतिरिक्त सुख सुविधाएं, बेसिक एजुकेशन होगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा प्यार जो युवा हैं उसमें थोड़ा सा तकरार हो सकता है, थोड़ा सा ब्रेकअप हो सकता है, अलर्ट रहे। उससे बचने का भी उपाय लास्ट में बताएंगे, पूछ लेगा बता दूंगा।
साथ में बता दे सर। भाई माँ की सेवा करें, अच्छा, फोर्थ हाउस को यूटिलाइज कर ले, माँ की सेवा करें, घर के काम करें, घर के काम क्या जैसे कि? मदर की सेवा, घर वाले काम, घर से संबंधित काम, हम्म, पढ़ें, ठीक है। उनको कर लीजिए। फोर्थ हाउस यूटिलाइज हुआ तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। हम्म, फिर आगे नेक्स्ट जुपिटर ट्रांजिट होकर फिफ्थ हाउस में आएगा। जी। आप फैमिली प्लान कर रहे हो और सफलता नहीं मिल रही। बहुत सारे नीम हकीम जो बैठे हुए हैं, जी। जो कहते हैं सर्तिया दवाई देते हैं, गारंटी। सर्तिया वो जो दवाई होती है वो दीवार पर लिखने तक ही है। उस साल आप प्रयास करेंगे जी, आपको बेनिफिट होगा। संतान होने की संभावना, जो पहली संतान चाह रहे हैं, आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कुछ करना चाह रहे हैं, जितने भी बल्लेबाज ये चौके छक्के मारेंगे, जो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं ना, उस टाइम पे जुपिटर उनका फिफ्थ हाउस एक्टिवेट किए होता है, तभी मारते हैं वो। ओके। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अच्छा करेंगे, शेयर मार्केट के में करेंगे। लेकिन मैं इसमें शेयर मार्केट में अरुण जी एक बात कर रहा हूँ, आजकल डाउन आ रही है, शेयर मार्केट में डाउन चल रही है, तो अपने भाई सोच समझ का प्रयोग करना। क्रिएटर जो डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं होते, उनके लिए भी वो टाइम बहुत अच्छा होता है। एक साल पहले प्लानिंग कर दे और जब जुपिटर उनके फिफ्थ हाउस में लॉन्च कर दे, देख धमाका। अब जब जुपिटर आपके सिक्स्थ हाउस में आएगा जी, बहुत से सारे जातक जॉब के लिए परेशान है। अब जिसका 2 है, जैसे 3 में हो, किसी का मिथुन सिक्स्थ हाउस बनता होगा या 10th हाउस बनता होगा, तो उनके लिए ना जॉब के लिए बड़े अच्छे ब्राइट चांसेस हो। मिथुन राशि के जिनके लिए मिथुन उसका सिक्स हाउस में, सिक्स नहीं, मिथुन राशि के 6th हाउस में पढ़ रही हो, 10th में पढ़ रही हो, 11th में पढ़ रही हो, 2 चीज, तो उनके लिए बहुत अच्छे चांसेस है। ठीक है। और जो डेली व्यवसाय करते कमाने वाला, 7th अपना जो व्यय होता है हमारा 12th हाउस, 7th हाउस का व्यय हुआ उसका 6th हाउस, तो उनके लिए व्यय के लिए मतलब उसका डेली रूटीन का गला अच्छा भरेगा, अच्छा पैसा आएगा। अब बोल रहे हैं जी 1 साल होगा लड़के के लिए लड़की नहीं मिल रही, और लड़की के लिए लड़का नहीं मिल रहा जी। जुपिटर भैया 6th हाउस को एक्टिवेट किए हुए, छठा तो मैरिज के अपोजिट है। आपको करना क्या है, जब जुपिटर रोटेट ट्रांजिट में 7th हाउस में आएगा, आप उस टाइम प्रयास कीजिए, सफलता मिलेगी। आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस में सफलता मिलेगी जी, लेकिन कंडीशन अपनी व्यक्तिगत कुंडली दिखा लेना। कभी पता लगा अपने पार्टनरशिप में बिजनेस क्या माल उठ गया, हमारे पीछे आ दो, नहीं, व्यक्तिगत कुंडली जरूर दिखा देना। इसके अलावा सेकंड संतान प्लान कर रहे हो तो सफलता गई होगी। ठीक है। अब जुपिटर रोटेट हो गए 8th हाउस में आ गया जी, 8th हाउस पीड़ा का हाउस। अब पीड़ा तो आए, अब पीड़ा को आप कम कैसे करें, लेकिन जुपिटर ज्यादा पीड़ा नहीं देता। ठीक है। आप आध्यात्मिकता, आप मांस मदिरा से परे रहे, आप पूजा पाठ करें, आप वायदे के पक्के रहे, किसी का पैसा ना मारे, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचे। अब जुपिटर ट्रांजिट होकर आपके 9th हाउस में आता है। 9th हाउस होता है अरुण जी भाग्य का, पिता के साथ अच्छे संबंध बनेंगे, लंबी धार्मिक यात्राएं स्टार्ट हो जाएंगी, हायर एजुकेशन के प्रति ये हाउस बहुत अच्छा होता है जी। अगर आप इन 3-4 चीजों पे फोकस करोगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। हायर एजुकेशन प्राप्त करनी है, पीएचडी करनी है, रिसर्च करनी है जी। अब जुपिटर ट्रांजिट होकर आपके 10th हाउस में 10th हाउस रिप्रेजेंट योर स्टेटस, मान सम्मान किसको नहीं चाहिए समाज में, सभी पॉलिटिशियन, सभी अधिकारी, सब सोचते हैं तुम्हारा ही नाम है, चाहे कोई प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे राष्ट्रपति, जो इस देश का बन जाए, वो सोचा तो तेरे अमेरिका का ट्रम्प वाली कुर्सी मिल जाए जी। मतलब लालसा कभी खत्म नहीं होगी। जब जुपिटर ट्रांजिट होकर आपके 10th हाउस में जाएगा, यू विल गेट द स्टेटस। ठीक है, स्टेटस यहाँ यानी समाज में नहीं। जब जुपिटर की कनेक्टिविटी आपके 10th हाउस से बनेगी, आपकी जॉब में भी प्रमोशंस की संभावना है। ठीक है, आपको जॉब में प्रमोशन मिलेगा। अब जुपिटर ट्रांजिट होकर 11th हाउस में 11th हाउस होता है किंग्स का। आपको उस दिन हर चीज में बिजनेस से संबंधित तो वहां पे गेन मिलेंगे, जॉब है उसमें बेनिफिट मिलेगा, मतलब वो केवल लाभ प्राप्ति का, लेकिन उसमें ध्यान रखें, अपने दोस्तों को धोखा ना दें, अपने बड़े भाई के प्रति मान सम्मान रखें, समाज सेवा करें, एनजीओ में काम करें। आप देखिए ना, जो एनजीओ का काम करेंगे ऑटोमेटिकली चीजें अच्छी होती चली जाती जी। लेकिन अर्निंग वाले नहीं, जो साफ दिल से काम, साफ दिल से, उनको अपने आप ऑटोमेटिकली स्टेटस मिलेगा, वो शोबाजी नहीं करते, वही कर्म उसमें प्रधान हो गया। अब जुपिटर ट्रांजिट होकर आपके पहुंच गया 12th हाउस जी सर। इस दौरान आपका व्यय कराएगा,
खर्चे आएंगे जी। अब आप पूछोगे जी उपाय बताओ। एक आध देखे तो बताइए तो सर। उपाय है किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाओ जहाँ दिल से गरीबों की सेवा की जा रही है। ठीक है। अपने नाम की पर्ची मत लिखवा के लाना, वहां जाके चुपके से दान दिया। ठीक है। अपने हर महीने की सैलरी में से कुछ दान निकाल दो। अगर ये नहीं करोगे आपका 12th हाउस एक्टिवेट कर देगा। अच्छा, अगर 12th हाउस एक्टिवेट हो गया तो क्या होगा? हॉस्पिटल के चक्कर लग जाएगी, खर्च होना स्टार्ट हो जाएगा। अब अरुण जी एक बात बताओ, हॉस्पिटल में अपने ऊपर बीमारी लेके काम करना ठीक है या दूसरे की भलाई लेना ठीक है दवाई देके? बताइए जी। आप थोड़ा सा दान कर दीजिए, आप मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिए, आप अपनी जेब में से जो जेन्युइन समाज सेवा करते हो, जो गरीब और झुग्गी झोपड़ी समाज के लोगों पे आपको मिल जाएगी जी, उनको चुपके से पैसे भेज दो। आजकल एक मेडिसिन चली हुई है कानों को लेकर, जिनको नहीं सुनाई देता, उसके मैंने भी 1-2 जगह भिजवाई, उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए जी। अब वो मेडिसिन उस व्यक्ति को वो बेचारा लगा रहा है समाज सेवा में, पड़ तो कॉस्टली रही है। आप चुपके से उनसे संपर्क करें, गुप्त दान महादान, उसको चुपके से पेटीएम कर दे, उसको पैसे दे दो जी, उससे कोई पर्ची मत लो जी, आपका काम चल जाएगा। आपकी जेब का पैसा लगा, ज्यादा जाना था कम गया, उसका सदुपयोग हुआ, बदले में आपको दुआ मिलेगी, दुआ मिलेगी। इस प्रकार जुपिटर का 12 हाउसेस से ट्रांजिट होता है और उसके डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं। जुपिटर के बगैर शादी नहीं होती, जुपिटर के बगैर बच्चा नहीं होता, जुपिटर के बगैर प्रमोशन नहीं होती। जुपिटर गुरु ग्रह सबसे पवित्र ग्रह माना गया। तो ये था जुपिटर का ट्रांजिट कि कौन से हाउस में क्या क्या बेनिफिट्स होंगे और क्या क्या गेन्स होने वाले हैं और कहाँ कहाँ पे नुकसान होगा। साथ साथ प्रवेश जी ने रेमेडीज भी बताई हैं। अब ये जो रेमेडीज है ना, ये बताई हैं जेनरिक कि आप ऐसा कर सकते हो तो आपको फ़ायदा होगा। ज़रूरी नहीं है कि सबको फ़ायदा हो, क्योंकि इसके लिए व्यक्तिगत मतलब स्पेसिफिक आपकी कुंडली देख के उसके हिसाब से रेमेडीज़ बताई जाएंगी। मैंने खुद पर्सनली प्रवेश जी की बताई हुई बहुत सारी रेमेडीज़ ट्राई की हैं और उनसे मुझे हकीकत में बहुत बेनिफिट हुआ है। जो भी प्रवेश जी ने रेमेडीज़ बताई, अगर मैं उनका निचोड़ निकालूँ तो मोस्टली थी कर्म प्रधान के ऊपर। कर्म अच्छे करने हैं, कौन से प्लेनेट के हिसाब से आपको कौन सी रेमेडी करनी है, क्या प्लेनेट आपका डाउन जा रहा है उसकी क्या रेमेडी होगी, अगर शुक्र ठीक नहीं है तो शुक्र को ठीक करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ों को प्रवेश जी ने बनाया बहुत ही आसान। और हमारे चैनल का मोटिव भी ये है कि जो एस्ट्रोलॉजी को बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से प्रेजेंट किया जाता है उसको आपके सामने बहुत ही आसान भाषा में प्रेजेंट किया जाए। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोग ऐसे ही हमारी वीडियोस को प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कंसल्टेशन लेनी है तो नीचे नंबर दिया हुआ है, आप अपॉइंटमेंट बुक करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हनुमान। जय हनुमान जी, जय नीम करोली बाबा।